अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद वापसी हो गई। इमाद वसीम भी टीम का हिस्सा बन गए। यूएई बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा कर आने वाले मोहम्मद उस्मान भी एक्शन में होंगे। 17 रुकनी टीम का ऐलान कौमी सिलेक्शन कमेटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद वापसी। इमाद वसीम भी टीम का हिस्सा बन गए। यूएई बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा कर आने वाले मोहम्मद उस्मान भी एक्शन में होंगे। कीवीज के खिलाफ पंजा आजमाई के लिए शाहीनों के नामों का ऐलान हो गया। लाहौर में सिलेक्टर और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे, जिसमें मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, जमान खान, अबरार अहमद और इफ्तिखार अहमद, उसामा मीर भी टीम में शामिल है। इसके अलावा अब्बास आफरीदी, साइम अयूब, शादाब खान और आजम खान भी टीम में शामिल हैं। रिटायरमेंट वापस लेने के बाद इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी कौमी रंगों में नजर आएंगे। इसके अलावा उस्मान खान और इरफानुल्लाह न्याजी को भी कौमी टीम में जगह मिल गई। रिजर्व स्क्वाड में हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर और सलमान अली आगा को रखा गया है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी के बायस कौमी टीम में जगह न बना सके, जबकि खराब परफॉर्मेंस के बायस मोहम्मद नवाज को ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद आमिर से मुतालिक रमीज राजा का बयान अफसोसनाक करार। वहाब रियाज ने उसे उनका जाती राय करार दे दिया। उन्होंने टीम में इत्तलाफ के हवाले से भी खबरों की तरदीद कर दी। मुल्क में कल ईद उल फितर होने का कवी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज शाम चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। हतमी फैसला मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर अज़दाद की सरबराही में बैठक इस्लामाबाद में लगेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता शब चांद की पैदाइश हो चुकी है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 19 से 20 घंटे होगी। 50 मिनट तक इंसानी आँख से देखा जा सकेगा। ईद उल फितर कल होगी या फिर परसों, फैसला रुयत हिलाल कमेटी आज करेगी। चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर आजाद की ज़ेर सदारत बैठक इस्लामाबाद में लगेगी। जोनल कमेटियों के इजलास में मुकर्ररा मकामात पर होंगे। मुल्क भर से चांद देखने की शहादतें वसूल की जाएंगी, जिसकी रोशनी में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ईद उल फितर का ऐलान करेगी। महकमा मौसमियात ने चांद नजर आने का इम्कान जाहिर किया है। माहिरीन के मुताबिक चांद की पैदाइश गुज़िश्ता रात 11:21 पर हो चुकी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 19 से 20 घंटे और रुयत का दौरानिया 50 मिनट से ज्यादा होगा। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में आज मतला साफ है और मुमकिन तौर पर रमजान मुबारक का आखिरी रोजा ईद की शॉपिंग आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। बाजारों में खवातीन, बच्चों और बड़ों का रश बढ़ गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा कफील अहमद ज़ैनब मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी कफील, बताइएगा क्या क्या हम देख रहे हैं इस वक्त बाजारों में? तौर पे कल पाकिस्तान भर के अंदर जो है वो ईद उल फितर होगी और सऊदी के अंदर भी होगी। खरीदारी कैसी है मार्केटों के अंदर? थोड़ा बहुत रश है, लोग आ रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा कराची के अंदर है। इस वक्त मेरे साथ इमरान साहब ज़ैनब मार्केट में आप मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? शॉपिंग कितनी हो गई है? शॉपिंग बस 100 चल रही है। पावर नहीं लोगे, खरीद पैसा नहीं है लोगों को। क्या क्या खरीद लिया ये बताएं ज़रा। ईद तो करनी है ना? ईद तो करनी है, बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चों के लिए कर रहे हैं ईद की। हम लोग अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया अभी तक हमने। एक आंटी मौजूद। आंटी अस्सलाम वालेकुम, कुछ खरीदारी आपने? बस जी बड़े भाई की कुछ चीज़ें लेनी थी ज़ैनब मार्केट से, वो ले ली मैंने। अच्छा, हाँ। तो कैसा रहा मार्केट? कैसी चल रही है? कल ईद है। मार्केट बेहतरीन चल रही है। लोगों में असल में सब्र का पैमाना नहीं है। नौजवान लोग मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम सर? हुसैन नाम है। हुसैन, कैसी तैयारी चल रही? कल ईद हो सकती है पाकिस्तान में? कल ईद हो सकती है, जो 100% है कल ईद ही होगी। लेकिन शॉपिंग अल्लाह का शुक्र है, ये है पहले से जो है बहुत कम हुई है। इस बार जो शॉपिंग हुई है ना, कम हुई है, बहुत कम हुई है। अच्छा जी जी। अच्छा, तो अभी आपने क्या कुछ खरीद लिया? थोड़ा सा बता दें। सिर्फ एक शलवार कमीज खरीदा है, एक पैंट शर्ट लिए, चप्पल लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया। बाकी घर वालों के लिए सब कुछ कर रहा है। ठीक है जी, घर वालों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। किसी ने शलवार कमीज लिए। पे कुछ रश बढ़ता जा रहा है मार्केट के अंदर और लोगों का यही कहने का रात है कि इसमें मजीद इजाफा होगा और कल पाकिस्तान भर में तमाम पाकिस्तानी जो है वो भरपूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील अहमद आगा कर रहे थे। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर सुना दी है। ईद के दिनों में ट्रेनों के कम किराए लिए जाएंगे। ईद उल फितर के तीनों दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान किया गया। रियायत तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए होगी, ताहम इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। ये रियायत करंट टिकट पर लागू होगी। फैसलाबाद से परदेसियों का अपने आबाई घरों में वापसी का सिलसिला जारी है। हर किसी की कोशिश है कि वो पहला चला जाए, लेकिन रश के बायस मुसाफिरों को इंतजार करना पड़ रहा है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, बताइएगा। जो मुख्तलिफ शहरों से आए हुए परदेसी लोग हैं
मेहमान हैं वो अपने घरों को वापसी अख्तियार कर रहे हैं और किसी की यही कोशिश है कि पहली तरजीह में घर पहुँच जाए और अपनों के दरमियान ईद गुजारे। यही वजह है कि हमने देखा है कि यहाँ पे जो जनरल बस स्टैंड लारी अड्डा है वहाँ पे रश लगा हुआ है। बड़ी तादाद में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी गाड़ियाँ दस्तयाब की हुई हैं और मुसाफिर आ रहे हैं अपनी अपनी मनाजिल की तरफ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पे अरेंजमेंट्स की गई हैं मुसाफिरों के लिए, क्योंकि बड़ी तादाद में मुसाफिर आ जाएँ उनको मुश्किलात काफ़ी रहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत दी जा रही है ना, उस पर इन सब लोगों को अमल करना चाहिए। जो किरायानामा लगा है इधर, उस किराए के हिसाब से किराया लेना चाहिए, ना कि किसी के साथ ज़्यादती हो। बिल्कुल शहरियों का, मुसाफिरों का यही मुतालबा है कि जनरल बस स्टैंड जो सरकारी जिसको अड्डा समझा जाता है वहाँ पे किराए जो है कंट्रोल होने चाहिए। और बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर, अपडेट कर रहे थे। पूरे मुल्क की तरह सक्कर में भी ईद की खरीदारियाँ भरपूर अंदाज से जारी हैं। लोग बाजारों में मौजूद हैं। ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली से बात करते हैं जो सक्कर के गरीबाबाद बाजार में मौजूद हैं। जी शाहिद, क्या सूरत हाल इस बाजार की? जी हाँ, ईद के बाजार हैं, ईद की ख़रीदारी है, ईद सर पर आ गई है। सक्खर के गरीबाबाद बाज़ार में मौजूद हैं। ये सामने आपको मेहरान मरकज़ का बाज़ार नज़र आ रहा है। चारों अतराफ़ में आप देख सकते हैं लोग जो हैं उनका जमे गफ़ीर है। ख़रीदार हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, अपनी पसंद की अशिया जो है ख़रीद रहे हैं। आप देख सकते हैं जूते, चप्पल, कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी, हर तरफ ख़रीदारी है। क्या महंगाई, क्या सस्ताई, किसी मामले पर अब लोग बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि कीमतों पर जो है बहस हो रही है कि ये जूता चाहिए तो उसकी कीमत क्या है, ये जो कपड़े के जोड़े चाहिए तो उसकी कीमत क्या है, मैचिंग ज्वेलरी जो है वो उसके साथ मिक्स हो रही है या नहीं हो रही है, मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है। यही चारों तरफ जो है वो सूरत हाल नज़र आ रही है। तमाम बाज़ारों में रश है, लोग जो हैं भरपूर अंदाज में ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं। सिक्योरिटी का भी ज़बरदस्त इंतज़ाम है, पुलिस ने चारों तरफ बाज़ारों में जो है कमांडोज खड़े कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद, अपडेट कर रहे थे। खानपुर के शहरियों ने ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद अब खूबसूरत और मुनफरद नजर आने के लिए हेयर सलून्स का रुख कर लिया। कोई कटिंग करवा रहा है तो कोई फेशियल। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना मुकामी सलून पर शहरियों के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी नईम, बताइएगा। मुल्क भर की तरह खानपुर में भी ईद उल फितर की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। शहरियों ने शॉपिंग करने के बाद अब खूबसूरत और मुनफरद नजर आने के लिए हेयर सैलून का रुख कर लिया। मैं इस वक्त मकामी सैलून पर मौजूद हूँ जहाँ पर कोई हेयर कटिंग करवा रहा है तो कोई फेशियल करवा रहा है। शहरियों से जानते हैं कि हाँ जी, ईद की तैयारी कैसी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने जूते और कपड़े वगैरह की तैयारी तो कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि जैसे ही अब ईद करीब आ गई है तो अब टाइम आ गया था फेशियल और हेयर कटिंग का। जिस तरह की ख़वातीन ब्यूटी पार्लर्स का अपने आप को मुनफरद दिखाई देने के लिए रुख करती हैं, तो हमने भी अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए सैलून का रुख किया और हम भी यहाँ पे कटिंग और फेशियल करवा रहे हैं। इसके अलावा दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कौन सी कटिंग शहरी पसंद करेंगे। इस वक्त ये शहरी बहुत ही अच्छी स्किन फेड कटिंग गर्मियों के हिसाब से आई हुई है वो करवा रहे हैं। ज़्यादातर फेशियल करवा रहे हैं, क्लिनजिंग करवा रहे हैं, बेड फिट करवा रहे हैं, ताकि ईद पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लगें, सरप्राइज़ दें लोगों को। क्या ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईद सर पर आ गई है और ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी मुनफरद नजर आने के जतन करने लगे। नौजवानों ने हेयर ग्रूमिंग, स्किन पॉलिश, फेशियल, मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाने के लिए सैलून्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं बावलपुर से नुमाइंदा बोल रही चौधरी मुर्तज़ा से। जी चौधरी मुर्तज़ा, बताइएगा क्या माहौल देख रहे हैं सैलून्स में? आज ही बिल्कुल ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड जो है वो शुरू हुआ जाता है। हजाम की दुकानों पे जो है वो कसीर तादाद में रश देखने में नज़र आ रहा है। लड़के जो हैं वो शॉपिंग के बाद बार्बर शॉप का रुख किया है। क्या करवा रहे हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं, आइए जानते हैं और पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ईद की तैयारियों के हवाले से क्या तैयारी? बस शॉपिंग तो हमारी पहले ही कंप्लीट हो गई थी, बाकी हमारा लास्ट स्टेप यही होता है मर्दों का, यही शेव और कटिंग वगैरह ही होती है। अब इसलिए यहाँ पे रुख किया है हमने हजाम की दुकान का। बहुत शुक्रिया चौधरी मुर्तज़ा, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी है। मरीम नवाज ने सीनियर पुलिस हुकाम को सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस रहें। ईद इज्तिमात खुसूसन मसाजिद, इमाम बारगाहों के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ। मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाए। वज़ा कर दिया सिक्योरिटी प्लान हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए।
खबर शामिल करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन और सैदाल खान डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट से हल्फ लिया। सेनेट के 9 मुंतखब अरकान ने भी ओहदों का हल्फ उठा लिया। PTI के अरकान ने इजलास शुरू होने पर एहतजाज किया और चोरी का सेनेट इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए। यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन और सैदाल खान डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब, जिम्मेदारियां संभाल ली। सेनेट इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारियां अंजाम दी। यूसुफ रजा गिलानी और नून लीग के सैदाल खान के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए, जिसके बाद इसहाक डार ने दोनों की कामयाबी का ऐलान किया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने यूसुफ रजा गिलानी से ओहदे का हल्फ लिया। That as chairman of the Senate, and whenever I am called upon, यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी नशस्त संभालने के बाद डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान नासर से हल्फ लिया कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सेनेट के 9 मुंतखब अरकान ने भी ओहदों का हल्फ उठाया कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। PTI के अरकान ने इजलास शुरू होने पर एहतजाज किया और चोरी का सेनेट इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए। चेयरमैन सेनेट डायस का घेराव भी किया। 9 मुंतखब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भुट्टो के जुडिशल मर्डर से मुतालिक जिक्र करते हुए आवाज भराई और आपदीदा हो गए। कहा सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल कत्ल का इकरार किया। तमाम मेंबरान की उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। सेनेट फेडरेशन की अलामत है। The Pakistan Supreme Court acknowledged the judicial murder and admitted this historical injustice. We have come a long way, but we have a long way to go. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, after winning the first election, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन को एहतजाज छोड़कर मिल बेचने का मशवरा। वाज़ेह किया कि हुकूमत को एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। एहतजाज करने वालों को मुल्क का सोचना चाहिए, कौमी मफाद और इस्तेकाम के लिए मिल बैठ कर बात करें। जो है ना, अगर कोई वो करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों में हमेशा एक डायलॉग का रास्ता खुला होता है, बैठ के फैसले किए जाएं तो मेरा ख्याल है बेहतर हो। यकतरफा फैसले करके अगर हम पे मुसल्लत करेंगे तो हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। हर चीज़ अपनी जिद को मनवाने की कोशिश करते जी हैं। जी बिल्कुल जी। अगर वो तसादम का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, क्यास का रास्ता जो है ना वो इख्तियार करना चाहते हैं, अफरा तफरी और फितना फैलाना चाहते हैं, हम उसमें उनके जो है ना वो टूल नहीं बनना चाहते। जो है किसी किस्म के उनके फ़ैसलों को अपने ऊपर जो है लागू करके फ़ैसले अगर उन्होंने करने हैं जमहूरियत के मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए, आम आदमी के मफाद के लिए अगर वो करना चाहते हैं। सेंट्रल सैदाल खान डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कहना था कि मैं अपने कायद मियां नवाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद अवान से। जी मलिक सईद। बिल्कुल, आज सेनेट के इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हुआ, जिसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी मुकम्मल हो चुका है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान साहब। इनसे जानते हैं, सर ये बताइए डिप्टी चेयरमैन आप मुंतखब हुए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हुई। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर मरकज़ी क़ियादत मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, पार्टी के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और मेरे दिगर मरकज़ी कायदीन, परवेज़ रशीद साहब जो सीनियर लोग थे, इसमें डार साहब का भी माशाल्लाह, भट्ट साहब का भी, सारे दोस्तों का मैं बेहद मशकूर हूँ। हमारे सूबे के सबसे ज़्यादा उन सियासी कारकुनों का जिनकी नुमाइंदगी पे मैं इस जगह तक पहुँचा हूँ। बैसियत एक सियासी कारकुन 30-35 साल के स्ट्रगल के बाद
मैं समझता हूँ कि ये मेरी जीत उन सियासी कारकुनों के नाम है जो मेरी पार्टी के लोग हैं, जो दीगर पार्टियों के लोग हैं, तो इसका हम उनको क्रेडिट देते हैं, बिलखसूस अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। और रमज़ान की इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अब ये कोशिश होनी चाहिए कि इसमें हम सुरखरू भी हो जाए इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, डिप्टी चेयरमैन ने अपनी जो जीत है इसको कारकुनों के नाम कर दिया और कहा कि ये जीत जो है इसका सेहरा कारकुनों के। रूस में शदीद सैलाब ने तबाही मचा दी। 10,000 से ज़ायद मकानात रेलों की जद में आ गए। मुतासरा इलाकों में 6,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से मॉस्को समेत कई शहरों में तबाही मच गई। सड़कों का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ। सोलर एनर्जी की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाली नई टेक्नोलॉजी लिथियम बैटरीज अब पाकिस्तान में पेश की जा चुकी हैं, जिसका सेहरा एनर्जी एनुरेक्स के सर जाता है। ये एनर्जी रिपेयर फ्री होने के साथ साथ मोबाइल ऐप से कनेक्ट भी की जा सकती है। 5 साल की दीरपा वारंटी, हर किस्म की जहरीली गैस के अखराज के पाक, एक मुकम्मल माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी है। भारत में आम इंतखाबात में बस कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन मोदी सरकार अपनी मज़मूम हरकतों से बाज ना आई। अवाम में मुसलसल नफरत और मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने के साथ साथ अब अपोजिशन जमातों के भी दर पे हो गई। मोदी तीसरी बार मुंतखब हुए तो उनके आमिर बनने का रास्ता हमवार हो जाएगा। हिंदुस्तानी जमहूरियत वेंटिलेटर पर आ गई, आखिरी सांसें। 2024 में आम इंतखाबात भारत के आखिरी इंतखाबात साबित होंगे। गुज़िश्ता 2 मुद्दत से प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी की आमिर बनने की राह हमवार, तीसरी बार मुंतखब होने के लिए तैयार हैं। मोदी को तीसरी मुद्दत के लिए चुनाव के लिए लोकसभा में 240 नशस्तें दरकार होंगी, जबकि अपोजिशन जमातों का दावा है कि वो ये तादाद हासिल करने में नाकाम रहेंगे। उधर मोदी ने अपोजिशन को नाकाम बनाने के लिए उनके लीडरों को गिरफ्तार करके जेल में डालना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर से खौफजदा हो गई है और कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर मुस्लिम लीग से मुवासलत करार दे डाला है। सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग हुक्मरान बन गए जो मुल्की वक़ार के लिए खतरा बन चुके हैं। और अब एंटरटेनमेंट की खबर में आपको बताएंगे कि एक जानिब खौफनाक इफरीत, दूसरी जानिब एक्शन का शाहकार और उनके दरमियान एडवेंचर्स का नया अंदाज। बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते कौन किस पर भारी रहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।